अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सिंधिया। वालेकुम बाय अस्सलाम। प्रोफेशन एक डाइटिशियन, फार्मासिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो मेरी सीरीज है ईच बाल, इसमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ छोटा सा सेशन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनसे इंफॉर्मेशन ले सकूँ उनके प्रोफेशन के बारे में, और वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है रिगार्डिंग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है फारिया तारिक, जो कि कराची से हैं। कराची में अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करती हैं। हम आज की जो गेस्ट है उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वीडियो इंटरेक्शन। टेलीफोन पे तो एक दफा हुआ है, जी लेकिन वीडियो पे लाइव सेशन मेरे साथ आपका ये फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले जी जी। आपकी तरफ मैं बात कर दूं, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद ही हमारे देखने वाले जो सामने हैं उनको आप वो करवा दें, फिर आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। अच्छा अच्छा सर, मेरा नाम फारिया तारिक है और आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा आई एम डूइंग माय जॉब इन ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर अंडर सुपरविजन बाय डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम, और I'm taking sessions there as a clinical psychologist. I deal with different patients like depression, anxiety, bipolar, इसके अलावा sleep, insomnia, eating disorders, different disorders के patients होते हैं, उनके साथ deal करते हैं. And nowadays I'm taking some online sessions because of lockdown. So I'm taking I'm taking online sessions at my home. Um, and I like this field because मैंने जब BS किया था तो उस दौरान मुझे आस्ता आस्ता खुद ब खुद मेरा पहले मुझे साइकोलॉजी में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आई वांट टू हेल्प पीपल थ्रू दिस, कि हम किसी के परसेप्शंस, इमोशंस और एटीट्यूड्स को जानकर किसी के अगर नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, और इससे हम लोग किस तरह से इट्स लाइक अ स्टडी ऑफ सोल, तो हम लोग इससे काफ़ी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। लोग ताकि अगर जो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं या फिर और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम होते हैं, अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है तो उसकी वजह से हमें फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या जो भी। और I like to work in this field, and I want to be a effective psychologist in future इंशाल्लाह, जैसे कि जिससे ये कह वाकई रहे हैं एक अच्छा हो, काउंसलिंग फायदा हो। मेरे मुताबिक ना हर इंडिविजुअल की एक जिंदगी में कम से कम एक दफा उसको साइकोथेरेपी और डाइटरी असेसमेंट जरूर करवा लेनी चाहिए, कि बेसिकली उसकी वो साइकी क्या है, उसकी नफ्सियात क्या है। अगर वो करवा लेगा तो मेरे ख्याल में उसी गाइडलाइन मिल जाती है कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, उसको क्या टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की बेसिकली वजह क्या है। तो आप बेसिकली आप जी अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली की रिगार्डिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ सर, मैंने अपना BS किया था, BS ऑनर्स फ्रॉम बहरे यूनिवर्सिटी कराची कैंपस. Then after that, I did my MS in clinical psychology from Foundation University, Rawalpindi campus. और अभी further I plan to do a hypnotherapy course in my future, inshallah. I have clinical experience of 1 year clinical experience in psychology. 1.5 year मुझे हो गया मेरा clinical experience का. और यहाँ पर जो मैं अभी जो जॉब करती हूँ, इसके अलावा ऑनलाइन सेशन जो देती हूँ, वो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 years हो गए हैं उसको ऑनलाइन सेशन देते हुए. ठीक ठीक। तो आप एंड या दिस इज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन. ठीक ठीक, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, बैचलर की बात करें तो वो बहरे यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से, और मास्टर्स आपने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस जो है वहाँ से की है। जी तो जी. आप हमारे जो देखने वाले सामीन हैं या सुनने वाले हैं, आप उनको क्या बताएंगे कि एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन क्या चीज़ें, थोड़ा सा डिफाइन करके बताएं कि एंजाइटी क्या है, टेंशन क्या है, डिप्रेशन क्या है। जी
सर एंजाइटी को अगर बेसिकली एक्सप्लेन किया, सिर्फ जस्ट डेफिनेशन बताई जाए तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, वरी, फियर ऑफ समथिंग, जो कि माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ तो माइल्ड होती है बहुत थोड़ी एंजाइटी, मॉडरेट उससे ज़्यादा, सीवियर उससे बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, किसी चीज़ के बारे में हम अनईजी फील कर रहे हैं, वरी फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, फियर ऑफ समथिंग। और उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एंग्शियस हम फील कर रहे हैं, जैसे फीलिंग वरीड अबाउट सिटिंग इन एन एग्जाम, अगर कोई एग्जाम है उससे पहले हम, एक तो होता है कि जस्ट एक नॉर्मल घबराहट होती है, नॉर्मल एंजाइटी जो एक लेवल तक होती है उससे, लेकिन एक होता है कि उससे बढ़कर एक एंशियसनेस फील करते हैं हम, कि हमें उसकी कुछ सिम्टम्स में आगे बताऊंगी कि एंजाइटी क्या सिम्टम्स होते हैं ऐसे जिससे हमें लगता है कि हमें एंजाइटी है। जैसे एग्जाम में एक बच्चा एक आने से पहले ही उसे हद से ज्यादा एंजाइटी शुरू हो गई है, उसे पसीने आना शुरू हो गए हैं, उसे शिवरिंग शुरू हो गया है, उसको वो उस वक्त इसका मतलब है कि उसको एंजाइटी है। यहाँ फिर अगर कोई टेस्ट है, कोई मेडिकल टेस्ट है, उससे पहले एंजाइटी शुरू हो जाती है। यहाँ फिर कोई जॉब इंटरव्यू है, उससे पहले एंजाइटी शुरू हो जाना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमें एंजाइटी, एक काम हमारा शुरू होने से पहले ही ना हमें एंजाइटी और फियर और परेशानी शुरू हो जाती है उस चीज के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये कुछ लोगों के लिए तो ये कंट्रोल करना आसान होता है, जिनको इतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं होती, जस्ट नॉर्मल, जिस तरह से एक हमारी नेचर है, जो कि थोड़ी बहुत घबराहट होना, इट्स ओके, नॉर्मल। लेकिन कुछ इससे बढ़कर एंजाइटी जब फील करते हैं तो वो उनको उनकी डेली लाइफ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है, उनकी फंक्शनिंग पे, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज पे। तो वो उनके लिए वो एंजाइटी कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती वो एंजाइटी, क्योंकि उनमें वो सिम्टम्स वैसे आ जाते हैं एंजाइटी के, यहाँ तो वो माइल्ड होते हैं या मॉडरेट या सीवियर। तो वो फिर ये डिफरेंस होता है कि एक नॉर्मल जस्ट वरी अबाउट समथिंग क्या होता है, और एक एंजाइटी जो सीवियर लेवल पे चली जाती है, वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। um, तो ये जो एंजाइटी इसके अलावा जी डिप्रेशन है, ये मेरे ख्याल में दोनों जो जेंडर है, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, ऐसी ही है या इनमें कोई जी डिफरेंस होता है? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों में कॉमन है एंजाइटी। जैसे अगर फीमेल्स को होती है तो मेल्स को भी हो सकती है। लेकिन ये है कि उनका ना शो करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे फीमेल में ज्यादा होता है कि एक्सेप्टेबल होता है कि अच्छा वो फीमेल है तो उसमें एंजाइटी होगी, लेकिन मेल्स जो होते हैं वो उनको अगर वो ये सिम्टम्स फील भी कर रहे होते हैं ना एंजाइटी के, तो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि क्योंकि सोशली ये होता है कि मेल शुड बी सेल्फ रिलायंट, हार्ड, और उनको ये चीज सूट नहीं करती कि वो अपनी घबराहट शो करें या वरीनेस या फियर शो करें। तो वो इसी चीज की वजह से ना अपनी एंजाइटी के सिम्टम्स हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन फीमेल्स जो हैं, ज्यादा फीमेल्स ही होती हैं जो इसके बारे में अपनी ट्रीटमेंट करवाती हैं, एंजाइटी अगर हो या डिप्रेशन हो। तो लेकिन मेल ज्यादा इस चीज की तरफ इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनको अजीब फील हो रहा होता है कि कहीं हम अगर इसका इलाज करवाने जाएंगे तो कहीं ये ना हो कि कमजोर ना समझें, उनको खुद को वीक वीक फील हो रहा होता है इस तरह से अगर वो अपना ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी सोसाइटी में ये भी मैंने देखा कि किसी को अगर सजेस्ट किया जाए ना कि आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो वो कहता है कि मैं कोई पागल हूँ, तुम खुद ही चले जाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट भी जी हमारी और सोसाइटी में हाँ है। जी, और ये भी स्पेशली एक वो मेल मेल की स्टिग्मा। कम्युनिटी में वो ज्यादा, फीमेल में भी है। मेल में तो ये अक्सर मैंने देखा कि अगर किसी को ये कहा जाए कि आपको साइकोथेरेपी या साइकेट्री होता है, तो वो कह देते हैं ऐसा करो तुम खुद ही चले जाओ, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। जी ऐसे भी होता है। और उनको हालांकि अगर दूसरा बंदा आप में वो सिम्टम्स नोट कर रहा है कि इस बंदे में कुछ जिसको अवेयरनेस होती है इस बारे में, और वो दूसरे बंदे में सिम्टम्स नोट कर रहा है, वो उसको बोले कि आप जाके साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, आपको जरूरत है काउंसलिंग की या साइकोथेरेपी की,
वो मानते नहीं है, ये एक स्टिग्मा है खासतौर पे हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर लोग यही समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शायद पागलों का डॉक्टर है, और शायद वो ये एक स्टिग्मा है कि हम कोई पागल है जो साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं जाके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जस्ट नॉर्मल इश्यूज होते हैं। फोबिया दूर कैसे करना है, फियर कैसे दूर करना है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और कुछ कुछ ऐसी नॉर्मल बातें भी होती हैं जो खुद से बंदे से हैंडल अगर नहीं हो पा रही होती, तो ही और शी शुड गो टू द साइकोलॉजिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए उसे इस बारे में। देखिए, अगर कोई आपके पास, जाहिर बात है दोनों जेंडर मेल और फीमेल आते होंगे, तो मैं फोकस करूंगा क्योंकि मैं खुद मेल हूँ। मेल में एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन की क्या साइकोथेरेपी टेक्निक्स आप यूज करते हैं? मेल्स के लिए फॉर एंजाइटी? जैसे एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन, कोई भी आपके पास वो आ गया। जी अच्छा। सर ऑलमोस्ट जो जो टेक्निक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उसमें कोई जेंडर डिफरेंस वाली चीज़ नहीं होती। कि अगर हम लोग साइकोथेरेपी यूज करें फीमेल्स के लिए, तो वही हम ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जो हम मेल्स के लिए भी यूज करते हैं। क्योंकि वो हमारा इट्स अबाउट आवर माइंड बिहेवियर की स्टडी होती है साइकोलॉजी। तो वो वही सिम्टम्स में थोड़ा डिफरेंस शो करने का तरीका उनका डिफरेंट होता है, लेकिन टेक्निक्स हम ऑलमोस्ट सिमिलर यूज करते हैं। जैसे मैनेजमेंट के, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हमारे एंजाइटी के जो कुछ सिम्टम्स हैं उसमें हम फील क्या करते हैं। कॉमन साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं दोनों जेंडर में, मेल में भी फीमेल में भी, फीलिंग नर्वस, रेस्टलेसनेस फील करते हैं, टेंस फील करते हैं। इसके अलावा उनकी हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रेट। सांस लेने में दुश्वारी होती है, ब्रीथिंग रैपिडली, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, फीलिंग वीक और टायर्ड। उसके अलावा उनको ट्रबल मुश्किल होती है कंसंट्रेशन और सोचने में, थिंकिंग करने में, किसी भी चीज़ के बारे में। और इसके अलावा सोने में उनको मसला होता है। फिर इसके अलावा उनको कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा उनको अपनी परेशानी कंट्रोल करने में उनको मुश्किल हो रही होती है, फीलिंग डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग देयर बॉडी। और इसको मैनेज किस तरह से करते हैं? कुछ मैनेजमेंट की कुछ अभी जनरल टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जिनसे शायद किसी को हेल्प हो सके कि अपनी एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जो खुद से करने में कैसे मदद देते हैं इसमें। स्लो ब्रीथिंग, एक तो एक्सरसाइज नंबर 1 होता है स्लो ब्रीथिंग। स्लो ब्रीथिंग में ये होता है कि इनहेल और एक्सहेल, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज होती है। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड इट फॉर 3 seconds एंड देन एक्सहेल आउट। पहले आप नाक से डीप ब्रीथ लें, उसको 3 to 4 seconds होल्ड करें, उसके बाद एक्सहेल इट फ्रॉम योर माउथ। ये एक हो गई। उसके बाद सेकंड है PMR, ये होता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इससे हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को हम मतलब एक मिनट, मतलब इसमें ये होता है कि पूरी इट्स ऑल अबाउट बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। क्लोज योर आईज स्लोली, tense, then relax each your muscle from your toes to head। ये पूरी बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है। होल्ड इट फॉर 3 seconds एंड देन रिलीज। मतलब हम अलग अलग बॉडी के मसल्स होते हैं जिनको होल्ड करवाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसके बाद कहते हैं देन रिलीज द टेंशन। ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसके बाद नंबर 3 है स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। जिसको एंजाइटी होती है उसको चाहिए कि वो बजाय अपने आगे पीछे फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने के, जो अभी कर रहा है अपना काम उसके बारे में सोचे कि मैं इसको सही से कैसे करूं। क्योंकि अगर वो ज्यादा सोचेगा ना उस बारे में कि फ्यूचर में ये, क्योंकि एंजाइटी होती यही है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि जैसे ओ नो मेरा अब जॉब इंटरव्यू है तो मैं अब पता नहीं कैसा होगा, सर कैसे होंगे, कैसा इंटरव्यू होगा, ये सब। तो अपने वो इतनी ज्यादा खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे कि अभी मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मुझे खुद को अभी रिलैक्स रखना है, काम रखना है। जितना रिलैक्स रखूंगा खुद को उतनी जल्दी मैं उतना अच्छा इंटरव्यू दे सकूंगा। तो जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है? कीप एक्टिव, ईट वेल, गो आउट इन द नेचर। उसके अलावा स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हेल्दी लाइफस्टाइल से भी आप एंजाइटी को ओवरकम करने में ये भी आपको बहुत हेल्प करता है।
नेक्स्ट टेक स्मॉल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। अब स्मॉल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ये होता है कि अप्रोच समथिंग दैट मेक यू एंग्शियस। कुछ ऐसी चीजों जो जिस चीज से आपको जिस चीज से आपको डर लगता है ना, उस चीज को आप फेस करें आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं। जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स इट। फिर उसके बाद आप जब आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप इस तरफ आप उस चीज को फेस करेंगे, उतना ज्यादा आप फिर बड़े स्टेप की तरफ जा सकते हैं, फिर आप उतना ज्यादा अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए टेक स्मॉल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। नेक्स्ट, चैलेंज योर सेल्फ टॉक। इसमें ये होता है कि हाउ यू थिंक अफेक्ट्स हाउ यू फील। ये तो होता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम फील करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि थिंक अबाउट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टू अ सिचुएशन। कि मैं अगर इस तरह, अगर मैं एक सिचुएशन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, तो अगर मैं इस तरह सोचने के बजाय इस तरह सोचूं, नेगेटिव सोचने के बजाय अगर बोल के पता नहीं इंटरव्यू, जैसे मेरा जॉब इंटरव्यू है तो पता नहीं सर कैसे होंगे या पता नहीं वो सवाल कैसे पूछेंगे, अगर मैं ये सोचूं कि सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और उनको और इतने सवाल जैसे ही पूछे लेकिन वो बहुत फ्रेंडली हैं और इंशाल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और ये वो। तो अगर हम इंटरप्रिटेशंस में अपने डिफरेंस, अपने माइंड में अपने खुद को रिपीट करें कि बजाय नेगेटिव सोचने के अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, तो उससे भी हम अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट है प्लान वरी टाइम। दिन में कम से कम कुछ टाइम आप सिर्फ 10 मिनट ले लें, जिसमें आप अपने एंजाइटी को एकदम राइट इट डाउन, उसको लिखें कि क्या एंजाइटी है आपको, किस चीज़ पर ज़्यादा एंजाइटी होती है, और उसको पहले लिखें 10 मिनट के लिए। बेशक उसको अपने माइंड में रिपीट करें, अपने जितना सोच सकते हैं उसके बारे में सोचें, पहले उसे लिखें और जितना सोच सकते हैं उसके बारे में सोचें, और इससे भी आप इट कैन हेल्प यू स्टॉप योर वरीज। नेक्स्ट है ये मतलब अपनी एंजाइटी का ये जो हाउ टू नो योर एंजाइटी। टेक्निक बता रही हैं, ये जाहिर जी बात जी है पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। तो आप जी। कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी या टेक्निक जो है इस पेशेंट के ऊपर ये सूट करेगी? से ये जो टेक्निक्स है ना, ये हम एंजाइटी के ऑलमोस्ट हर पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको हम ये ऐसा एज अ होमवर्क हम देते हैं। पहले तो हम उनको उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप उनके अगर ज़्यादा एंजाइटी है तो आप पहले ये उनको हम खुद से प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं कि आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी एंजाइटी का ओवरकम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम उनको हिप्नोथेरेपी की टेक्निक यूज करते हैं। हिप्नोथेरेपी में हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है और हिप्नोटाइज। मेरा हिप्नोथेरेपी में इतना मेरा एक्सपीरियंस अभी है नहीं है, लेकिन हम ये भी एक टेक्निक है जो अप्लाई करते हैं जिससे एंजाइटी को ओवरकम करने में क्लाइंट को मदद मिल सकती है, डिप्रेशन के क्लाइंट्स को भी। और इसके अलावा सीबीटी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें हम कॉग्निशंस चेंज होते हैं, कराते हैं क्लाइंट की नेगेटिव थिंकिंग है, और ये इस लिंक करते हैं कि जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस का को प्रेजेंट जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है उसका लिंक करते हैं कि पास्ट में ये हुआ तो शायद अब प्रेजेंट में इसलिए उसे एंजाइटी हो रही है। और उसमें कॉग्निशन चेंज करते हैं क्लाइंट की, उसकी परसेप्शन, उसकी कॉग्निशन अबाउट सर्टेन थिंग्स, जिसकी वजह से एंजाइटी फील हो रही थी। और इसके अलावा एक और टेक्निक है कि इसी में ये जो मैं आपको बता रही थी कि जितना ज्यादा हम अपनी जो जो दूसरा बंदा वो चीज फेस कर रहा है, अगर उसी बंदे से हम बात करेंगे तो उससे भी हमें काफी मदद मिलती है कि इसने अपनी इस चीज से कैसे ओवरकम किया अपनी सिचुएशन को। और बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद को कभी ये मत सोचें कि मेरे साथ ये मसला है, पता नहीं ये मेरा, अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। यू आर नॉट वीक, नॉट inferior. You have a mental health condition, it's called anxiety, and you can overcome your situation. सर ये तो कुछ ये जो आप जी। टेक्निक्स बता रही हैं, ये सुनने में काफी मुश्किल लग रही है, इतनी आसान टेक्निक्स नहीं मुझे लग रही। अच्छा
सर ये एक्चुअली ये डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ये इतनी मुश्किल नहीं है करनी। जैसे इसमें मुश्किल मतलब किस मुश्किल इससे मुश्किल तो उनको मुश्किल जब से हम मुराद है क्लाइंट्स को कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है वो इसे इजीली जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुश्किल से मुराद वो ये है। सही टेक्निक्स जब वो करेगा ना क्लाइंट, तो वो करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वो जब हम उसको इतनी डिटेल में समझा देते हैं उसको कि क्योंकि हम देखिए साइकोलॉजिस्ट जो है हम हमारा काम है कि हम उनको जस्ट उनके साथ डिस्कस करके उनको बताएं कि आप इस तरह कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। बाकी आगे ओवरकम करना क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट उस खुद को कितनी अच्छी तरह उसकी बिल पावर कितनी स्ट्रांग है कि वो खुद को उस चीज से निकाल सकता है, अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। जाहिर बात है और मैम, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका काम क्लाइंट या पेशेंट को बताना होता है कि आप ये वाली मेडिसिन ले लें तो आपके जो जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो दूर हो सकती है। और आप वो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप ये वाली टेक्निक कर लें, ये वाली एक्सरसाइजेस कर लें तो आपकी टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक खत्म होने में आपको मदद करा। आपने सिर्फ काउंसिल करना है ना, आप उसके ऊपर अप्लाई करना, वो सारा तो ज़्यादातर क्लाइंट या पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह की वो चीजें हैं। जी तो आज मैं देख रहा था कि साइकोलॉजी में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, स्पीच थेरेपी हो गई, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई। तो आपका इंटरेस्ट किस ज्यादा सेक्शन में? से मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। मैंने अपना एमएसपी इसी में किया हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी का इंटरेस्ट है मेरा। उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि आगे मैं सर्टिफाइड कोर्स करूँ हिप्नोथेरेपी में। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एक डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, वो उसमें भी इंटरेस्ट है मुझे। क्योंकि वो वैसे तो वो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएस करें तो वो उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर से लेकर एडल्टहुड डिसऑर्डर जितने भी होते हैं। लेकिन उसमें यह था कि अलग से एक डिप्लोमा कर लो और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है डिप्लोमा करके। तो और इसके अलावा मजीद लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और मैं इसी को आगे प्रैक्टिस कर रही हूँ मजीद, क्लिनिकल बिल्कुल ऐसा ही साइकोलॉजी। है। ऐसा और ज्यादातर मैंने ये देखा कि स्पीच थेरेपिस्ट बहुत कम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की स्ट्रेंथ जो है या नंबर है वो ज्यादा है। तो बड़ा अच्छा लगा जी आपसे फारिया में बात करके रिगार्डिंग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंजाइटी, डिप्रेशन, जी टेंशन क्या आती है, कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करके तो इन सारी एंजाइटी, डिप्रेशन या टेंशन को रिलीफ दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात सर। करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी किस्म के सेशन में आपके साथ करने की कोशिश करूंगा। और मेरी एक तमन्ना आपके साथ है कि जैसे मैंने आपकी जो सिस्टर है उनको भी कहा कि अभी तो आप इनिशियल स्टेज में हैं, कुछ वक्त के बाद जब अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगी तो आपका काम होगा अपने जूनियर्स को जरूर गाइड करना। जूनियर्स को गाइड करेंगे तो ये किस्म इंशाल्लाह। का वो सदका जारी भी हो जाता है और आपका जो नॉलेज है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। और नॉलेज ट्रांसफर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी तो बिल्कुल सर। और जी सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर किसी टॉपिक के जी ऊपर थैंक यू। आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच। आपने मुझे सेशन के लिए बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक टेक यू। केयर थैंक यू। एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।